अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वन वर्ड शो में आप सब लोगों का बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूँ आप लोगों को। और अ, हम लोगों ने ऑब्वियसली हर मुख्तलिफ फिगर को हम लोग बेसिकली टच करते हैं, जिसमें सियासतदान भी होते हैं, शो बिजनेस के लोग भी होते हैं और एक्टर्स भी होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरी ज़िंदगी लोगों को आगे बढ़ाते हैं और उन लोगों को आगे बढ़ाने के बाद अपना क्रेडिट भी नहीं लेते हैं कि भाई ये बंदा कौन है, क्या नहीं था और इसने कितने लोगों को किया है। आज जिस शख्सियत के साथ मैं मौजूद हूँ, एक लेजेंड ऑफ पाकिस्तान अगर कहा जाए तो वो बात सही होगी बिल्कुल। इन्होंने बेतहाशा पाकिस्तान के आर्टिस्टों को लॉन्च किया, उनको प्लेटफ़ॉर्म्स दिए और उनको प्लेटफ़ॉर्म देने के बाद उनको गाइड किया कि आगे चलना कैसे है, आगे काम कैसे करना है। और नाम आप सब लोग जानते हैं, ऑल अराउंड द वर्ल्ड ही इज़ वेरी क्वाइट फेमस पर्सन, शहज़ाद हैदरी साहब। अस्सलाम वालेकुम शहज़ाद साहब। जी, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है फराज साहब? अल्लाह का शुक्र ठीक है। है, आप खैरियत से हैं? शहज़ाद भाई, मैंने कोई गलत बात तो नहीं करी ना? बहरहाल ये अब बताओ। आपने कह दिया है, बंदा इस काबिल है नहीं। माशाल्लाह, ये ये अल्लाह का आपकी शुक्र। बहुत बड़ी बात है। मैं हमेशा आपको देखता हूँ कि आपकी कभी भी कोई बात होती है तो आप बोलते हैं यार मैं इस काबिल नहीं हूँ यार, अल्लाह ताला देता है। सब ये आपकी बड़ाई है सर, ये बड़ाई है आपके माशाल्लाह से। सर, लेट्स गो फॉर द फ्रॉम द स्टार्ट। क्योंकि काफ़ी लोग आपको तो वैसे तो जानते हैं कि यू आर प्रोमोटर और समथिंग। आई हर्ड अबाउट यू कम इन दिस फील्ड एज़ अ सिंगर। ये बात सही है? ये आपको किसने बताया है? वैसे ये बहुत पुरानी बात है। ये 1978 का वाक़या है। एक्चुअली मैं मोटरसाइकिल पे जा रहा था, मेरी ब्रोकन हो गई थी ये थाई बोन जो है मेरी, फीमर बोन कहलाती है, ये मेरी टूट गई थी। इसमें प्लेट्स लगी हुई हैं। तो जब मैं बेसिकली तो मैं फुटबॉलर था, फुटबॉल खेलता था। मैंने नेशनल फुटबॉल खेली है। नेशनल सिंध की फुटबॉल तक टीम खेली हुई है? जी, नेशनल फुटबॉल खेली है, अल्लाह का शुक्र है। ये 1974 की बात है, 73-74 की बात है। मैं खेल ही रहा था और अब नेशनल टीम में ही आना था, तो मैं ये एक्सीडेंट में ब्रोकन हो गई टाँग। जब ये हुआ तो फिर मैं बिस्तरे पे, उसके बाद फुटबॉल तो मेरी ख़त्म हो गई, तो अब मैं क्या करता? और बाकी पढ़ाई-वढ़ाई भी चल रही थी साथ-साथ। नेशनल कॉलेज में पढ़ता था मैं, शहीद-ए-मिल्लत रोड पे। तो उसके बाद मैंने क्या किया, ऐसे ही घर में बैठे हुए गाना गा रहे थे, तो मेरा छोटा भाई कीबोर्ड बजाता था। अच्छा, अच्छा, हाँ, छोटा भाई मेरा अज़हर हैदरी नाम है उनका, तो वो कीबोर्ड बजाते थे। अच्छा। तो मैं ऐसे ही गुनगुनाते करते, यार आप गा सकते हो, गाओ। उनका एक ग्रुप था छोटा-सा, उस ग्रुप का नाम था यामाहा ग्रुप। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो वो हम मेरे ख़्याल से बड़ा मशहूर यामाहा ग्रुप रहा। बहुत मशहूर था, अज़ीज़ाबाद का बहुत मशहूर ग्रुप था और हम बड़े-बड़े इवेंट करते थे शादियों के, बड़े बहुत लोग हमें बाकायदा बुलाते थे, अरे इस वाह! ग्रुप को। उसमें 2 सिंगर होते थे, 1 कॉमेडियन होता था और इस तरह हमारी टीम थी पूरी और 4-5 म्यूज़िशियंस हमारे साथ। तो उसने मुझे कहा, "भाईजान आप गाना गा सकते हो, आप गाओ।" तो मैंने कहा, "यार मेरा काम नहीं है ये, मैं नहीं गा सकता, ये तो बाकायदा काम है, तो सीखना पड़ता है।" जी। कह रहा, "नहीं आपकी आवाज़ अच्छी है, गाओ आप।" तो उसने मुझे घर में प्रैक्टिस कराई, करा के उसने कहा, "ठीक है आज आप चलेंगे साथ और हम मौका लगेगा तो हम एक गाना आपको गवाएँगे।" तो उन्होंने मुझे एक गाना गवाया, चस्प लग जाए तो फिर बहुत मुश्किल और आप होता है। किस टाइप के गाने गाते थे वैसे? मैं लाइक करता था लता जी को और रफ़ी साहब को, अच्छा, तो मैं रफ़ी साहब की बड़ी लाइकिंग थी मेरी, अच्छा। तो मैं रफ़ी साहब को गाता था, तो उन्हीं के गाने से ही मैंने स्टार्ट किया था। अगर हम इस पॉडकास्ट के आखिर में आपसे रिक्वेस्ट करें कि एक कोई गाना आप गुनगुनाएँ अपनी आवाज़ में, तो आप हमारी दरख्वास्त कबूल करेंगे? जी, मैं आपकी दरख़्वास्त नहीं है, है? आपकी मोहब्बत अच्छा, है, प्यार है, मैं चल बिल्कुल बहुत-बहुत एक शुक्रिया। अस्थाई आपको सुना दूँगा। मैं हाँ, जब एंड में होगा जी, जी। तो एंड के अंदर हम आपसे ज़रूर इस्ताई जी, सुनेंगे। बिल्कुल, मैं फिर लेट्स कम टू द मेन टॉपिक के आपने कब इस जर्नी को स्टार्ट किया बेसिकली आप एज़ अ प्रमोटर? 1978 78 में एज़ ए प्रमोटर नहीं, एज़ ए सिंगर आया। जी। मैंने 6 महीने काम किया, फिर मुझे लगा बड़ी अच्छी फ़ील्ड है ये और इसमें बड़ा अच्छा लगता है। खाना-वाना भी मिलता है और ये भी मिलता है, सब वो एक होती है ना, अवेयरनेस बहुत अच्छी थी जी, इसकी। जी। तो मैं इसमें लग गया, फिर उसके बाद मैंने कहा इसी फ़ील्ड में रहना है तो क्या करूँ? मैंने साउंड सिस्टम लिया। मैं सिंगापुर गया अब्रॉड और वहाँ से मैं इम्पोर्टेड साउंड सिस्टम पाकिस्तान में नहीं था, जो मैं लेकर आया हूँ अच्छा। कराची में सबसे पहले। एक्को जो था वो मेरे उस्ताद हैं मंसूर इको, जी, जी, जी। उनका नाम देखो बड़ा नाम आपने है। सुना होगा नाम जी, बड़ा मंसूर नाम इको।
पाकिस्तान का नंबर 1 आदमी, हाँ, तो वो मेरे उस्ताद मोहतरम हैं। माशाल्लाह। तो वहाँ पे जब मैं गया तो वहाँ पे मुझे DC-20 मिला। तो ये बेसिकली आपने साउंड सिस्टम से स्टार्ट साउंड सिस्टम से फिर मैंने गाने को छोड़ दिया, साउंड सिस्टम से स्टार्ट किया। जब मैंने स्टार्ट किया तो फिर मैं आहिस्ता-आहिस्ता बड़ी-बड़ी टीम के साथ लगता रहा। अब ये बताइए कि आपने आर्टिस्टों के अंदर तो बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है। मोइन अख्तर के साथ आपकी फर्स्ट मुलाकात कैसी रही? और क्या, चूँकि यू वाज़ डूइंग एज़ अ प्रोमोटर एज़ वेल, हाउ डिड यू मेट मोइन अख्तर साहब? हर आदमी की ख्वाहिश होती थी कि वो मोइन भाई के साथ काम करे, क्योंकि पाकिस्तान के लेजेंड थे वो, पाकिस्तान का टॉप नेम था और उनसे ज़्यादा अच्छा ऑर्गेनाइज़ कोई कर नहीं सकता था इवेंट। तो मोइन भाई मेरे शो में आए, मेरा वहाँ साउंड सिस्टम लगा हुआ था। तो जब उन्होंने उस पे परफ़ॉर्म किया, तो मुझे पीछे बुलाया बैक स्टेज उन्होंने ग्रीन रूम में ना, कि यार बुला के लाओ कौन है? फिर मैं गया, तो मैंने बड़े मुश्किल से हाथ मिलाया था उनसे, क्योंकि इतनी जसारत नहीं थी कि मोइन भाई के साथ खड़े होकर बात कर सकें। खैर बहरहाल मैं उनसे मिला, हाथ-वाथ मिलाया मैंने, मुझे बड़ा एप्रिशिएट किया उन्होंने, मुझे कहा मेरे साथ काम करोगे? मेरे लिए क्या था? वो बस वो दिन था मेरा, जो वहाँ से शुरुआत हो गई। और कितने शोज़ अंदाज़न आपने मोइन मोइन भाई के साथ किया? 25 साल काम किया है। 32 इयर्स। महीने में 6 से 8 शो मोइन भाई के साथ करता था वो। अब आप अंदाज़ा लगा, कैसा पाया आपने मोइन भाई? मोइन भाई जैसा इंसान मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। चाहे एज़ ए आर्टिस्ट ले लीजिए, चाहे एज़ ए मैन ले लीजिए, आउटस्टैंडिंग आदमी है। हमेशा लोगों को गाइड किया, हमेशा बताया। मैंने 32 साल उनसे सीखा है, 32 इयर्स मैं उनके कदमों में बैठा हूँ, और जो बात उन्होंने मुझे कह दी ना, मैंने कभी दोबारा पलट के उसके अगेंस्ट नहीं गया, वही किया मैंने। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है कि दुनिया मुझे जानती भी है, लोग मुझे पता है। मेरा कोई अखबार में इश्तहार नहीं आता, कुछ नहीं है। मुझे लोग मेरे टेलीफ़ोन पे फ़ोन करते हैं, शहज़ाद भाई ये शो ऑर्गेनाइज़ कर दें। फिर मोइन भाई ने ऑर्गेनाइज़िंग में लगाया, अच्छा, उन्होंने ही लगाया मुझे। आपको लगाने वाले मोइन भाई हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। वो कहते थे मेरे साथ खड़े हो जाओ, ये करो, ये करो, ये करो, वो बताते थे मुझे। तो अल्हम्दुलिल्लाह। मोइन भाई का जब इंतकाल हुआ उससे पहले कब आपकी लास्ट मुलाकात हुई थी? और क्या फीलिंग थी जब उनका इंतकाल हुआ? क्या, व्हाट डू यू फील एज़ ए को यू नो लाइक आप उनके साथी भी, उनके भाई भी थे। कैसी आपकी फीलिंग थी उस? मोइन भाई के लिए तो एक ही बात कहूँगा कि जिस दिन उनका इंतकाल हुआ है ना, एक ऐसी बात करूँगा कि 3 दोस्त थे, मुजीब आलम, मोइन अख्तर और मलिक अनोखा। ये तीनों की बहुत गहरी दोस्ती थी, 50-60 साल की, पुरानी। मैं इसमें एंटर हुआ था, मेरी इनके साथ दोस्ती थी तीनों से। तीनों मुझे प्यार करते थे, तीनों मेरे साथ बैठते थे। मुजीब आलम साहब का इंतकाल हुआ सबसे पहले। उनको कैंसर था मेरे ख्याल से। नहीं, मुजीब भाई को पाँव में थोड़ा-सा उनके अच्छा, हड्डी में कोई प्रॉब्लम हो गया था, जिसकी वजह से डेथ हुई। हार्ट अटैक हुआ था, हार्ट था। और वो रात को मेरे ही घर आ रहे थे। अच्छा। जब उनको हार्ट अटैक हुआ तो मेरे घर आ रहे थे, मुझे फ़ोन किया था लास्ट, उन्होंने फ़ोन किया 10:10 पे कि शहज़ाद आप घर पे हो? मैंने कहा जी। कह रहे यार मेरी यानी बेगम कि मुजीब आलम हार्ट अटैक से पहले आपके घर आ रहे थे? मेरे घर आ रहे थे रात पे, रास्ते में हार्ट अटैक हुआ उन्हें। तो उनकी बेगम ने मुझे फ़ोन किया कि यहाँ हम हॉस्पिटल आए हुए हैं, मुजीब की तबीयत बहुत ख़राब है, आप आ जाइए। मैं जब पहुँचा तो डेथ हो चुकी थी मुजीब भाई की। तो उनकी जो कब्र जो है, वहाँ मैंने 3 कब्रें ली थी। ये बड़ी अजीब बात है जो किसी को नहीं पता, जो आज मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। 3 कब्र ली थी, जिसमें एक मुजीब आलम साहब की थी, दूसरी जब मलिक अनोखा का इंतकाल हुआ, उसमें भी मैं ही था, और तीसरी बदकिस्मती थी, अल्लाह ताला ने मिट्टी लिखी होती है ना जहाँ, आदमी की आपको वहीं मिलती है, आप कुछ भी कर लो। तो मोइन भाई का जब इंतकाल हुआ तो मुझे नहीं पता लगा, मैं तो ऑफिस में था। 20 तारीख को मोइन भाई ने मेरा शो किया था, 20 अप्रैल को, और 22 अप्रैल को डेथ हुई है उनकी। तो मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, तो मुझे किसी ने फ़ोन किया, कहने लगे यार शहज़ाद हैदरी साहब आप कहाँ हैं? मैंने कहा मैं ऑफिस में हूँ। यार टीवी लगाओ। तो मैंने टीवी लगाया तो उस पे न्यूज़ चल रही थी जियो पे मोइन भाई की। मैं तो रोना पीटना शुरू, वहाँ से मैंने गाड़ी उठाई, मैं सीधा भागा। मुझे कोई आधा पौना घंटा मैं लेट हो गया था। तो वहाँ घर वाले भी थे, कुछ उनके दोस्त अहबाब थे, जिन्होंने उनकी कब्र का बंदोबस्त कर लिया था। क्योंकि वो घर के करीब था कब्रिस्तान ना, तो वहाँ से कि बच्चों को आने-जाने में। फिर मैंने कहा भी कि वहाँ मैंने कब्र ली हुई है, जगह ली हुई है, और मोइन भाई को मैंने दिखाई भी थी जगह वो। अच्छा।
मलिक का जब इंतकाल हुआ था तो मैंने मोइन भाई को देखा। मोइन भाई जब जिंदा थे, जिंदा आपने थे, वो हाँ खबर भी दिखाई माशाल्लाह। थी हाँ कि जी, मैंने आपकी खबर। ये मैंने कहा मोइन भाई ये देखो तीनों दोस्त हैं, ये देख लें। हंसी मजाक कर रहे थे हम अच्छा, बैठे, अच्छा। तो मैंने कहा ये जगह आपकी है। तो कहने लगे चल बे, जिसकी मिट्टी जहाँ लिखी होगी वहीं मिलेगी। तो वो आपस में बहुत बातें कर रहे थे। बहुत बढ़िया। तो ये मोइन भाई के साथ तो मेरा इतना रहा, अल्लाह ताला का शुक्र है। मैंने ज़िंदगी में पहला जनाजा देखा राही साहब का, फ़िल्म इंडस्ट्री में, हमारे शोबिज़ में, जी, जी। राही साहब का। तो लोग कहते थे कि बहुत बड़ा जनाजा है, इसमें बहुत लोग लोगों ने शिरकत जी। की है। फिर उसके बाद दूसरा जनाजा हमने देखा मोइन अख्तर साहब का, उसमें भी थे बहुत, कुछ 30-35 हज़ार लोग थे और जनाजा मतलब लोगों के हाथ में चला गया था और उसको ये नहीं पता था कि कौन कहाँ से कंधा दे रहा है। बस। तीसरा जनाजा मैंने देखा अमजद साबरी का, और अमजद साबरी का जनाजा तो वो था जिसमें उनकी जो डेड बॉडी है बाहर भी नहीं निकाली गई, उसी के अंदर रखे हुए नमाज जनाजा पढ़ाई गई है, गाड़ी के अंदर रखी हुई थी। तो 3 जनाजे मैंने अपनी लाइफ में देखे, जिसमें जितनी खलकत देखी है ना मैंने, नहीं वही। देखी। अच्छा शहजाद भाई, बेसिकली ये तो आपने बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज़ें बता रहे हैं कि मेरे ख्याल से दिस इज़ अ हिस्ट्री, कि बहुत सारे लोगों को इन चीज़ों के बारे में नहीं पता है। आप बल्कि अभी आपने चश्मा लगाया, चश्मे भी बड़ा खूबसूरत लग रहा है। सर ये बताइए, जुनैद जमशेद के साथ भी आपने बहुत काम किया जब वो वाइटल साइंस से अलग हुए थे। वाइटल साइंस के बाद वो उधर आके उन्होंने खुद आपसे कॉन्टैक्ट किया कि शहजाद भाई मैं कराची शिफ्ट हो गया हूँ, ये बात सही है? जी बिल्कुल, ये दुरुस्त बात है। सबसे पहले उनको मोइन भाई ने राज़ी किया कि तुम बहुत अच्छा गाते हो, तुम आओ वन मैन शो करो, वन मैन करो। बैंड, बहुत सारे लोग बैंड अफ़ोर्ड नहीं कर पाते, तो तुम अकेले आओ अपनी एक शो में 4-6 गाने अपने गाया करो और एंट्री किया करो। तो उसमें जब जुनैद कराची आए, मेरी मुलाकात उनसे थी बहुत पुरानी, जब वो वाइटल साइन शुरू भी नहीं हुआ था, जब से मुलाकात है। तो इनके वालिद को भी जानते थे आप? जी, मैं इनके कमोडोर जो वालिद थे। बेस कमांडर थे, समुगली बेस पे, अच्छा, अच्छा। कोयटा, समुगली बेस पे बेस कमांडर थे। तो वहाँ पे एयर फ़ोर्स का एक हमारा ग्रुप गया था, जो हमारा अज़ीज़ाबाद में ग्रुप था, वो ग्रुप गया था शो करने के, उसमें इफ्राहिम भाई भी गए थे हमारे साथ। तो हम वहाँ शोज़-वोज़ कर रहे थे, तो उनके अब्बा से मुलाकात हुई थी, उन्होंने ही अरेंज किया था वो सारा। तो उन्होंने कहा मेरा बेटा भी बड़ा शौक है, इनका ग्रुप-व्रुप है, छोटा-सा गाता है। आपको एक बात पता है ना कि मैं जुनैद जमशेद के साथ वहाँ पे काम करता था। बेसिकली आई वाज़ अ डायरेक्टर एंड आई वाज़ अ मैनेजर एज़ जी, वेल। बिल्कुल मैं ऐसा। जुनैद भाई बिल्कुल। की अभी बल्कि मैं इनकी खबर पे भी जाऊँगा। आप जो बातें बताएँगे ना, यकीन करेंगे कि आपकी शहजाद हैदरी साहब का मैंने ज़िक्र भी सुना था जुनैद भाई के उसपे, कि हम अली हैदर और सज्जाद अली, ये 3 का इनका होता था और आप लोग उनका शोज़ जब करवाते थे तो आप लोग सब उनको कराते थे। ये बात सही है? जी, बिल्कुल ऐसी है। ये एक कराची से पहले मेल आर्टिस्ट होते थे सारे, फीमेल लाहौर में होती थी सारी। अच्छा। अब कराची में जो सबसे पहला बैच आया, सबसे पहला बैच, वो यही था, जो मतलब आके और जिन्होंने अपने फंड्स को रेज़ किया था, पैसों की प्राइस बढ़ाई थी। बड़ा ही थी, हाँ। पहले पहले मोहम्मद अली शेखी और आलमगीर का एक बैच था, उससे पहले मुजीब आलम का बैच था। अच्छा, आयरन परवीन, मुजीब आलम और रुबीना बदर, अच्छा। ये पाकिस्तान की प्लेबैक सिंगर हैं ये। जी, जी। तो उनके साथ भी मैंने काम किया है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के जो लाहौर में प्लेबैक सिंगर है, सबके साथ मैंने काम किया। मेरे लिए बड़ा ऑनर है कि मैंने मैडम नूर जहाँ, मेहदी हसन साहब, ये बड़ा मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इस पाकिस्तान के जितने नामवर लोग हैं, के साथ मैंने काम किया। उन्होंने मेरे साथ काम नहीं किया, मैंने उनके साथ काम किया। वाह भाई! देखिए कितनी बड़ी बात करते हैं आप, हमेशा डाउन टू अर्थ रहते हैं। शुक्र है ये उस मालिक। बड़े-बड़े नाम हैं जो पूरी दुनिया में मशहूर हो गए हैं और पूरी दुनिया में, पर उनके बिहाइंड द सीन्स आप जैसे बंदे थे। जुनैद भाई, सज्जाद अली और अली हैदर। मुझे एक दफ़ा वाक़या बताया था जुनैद भाई ने, कहते थे यार हम लोग बैठे थे तो मैं प्राइसिंग की बात कर रहा था। तो कहने लगे आपस में बात कर रहे थे, तो हमने कहा यार आज से हम इतने लेंगे। तो वो आपस में उन्होंने कहा नहीं, नहीं इतने नहीं इतने। तो वो बात सही थी कि इन लोगों का 3 का एक पैक बना हुआ था। सर इसमें सबसे इंटेलिजेंट आदमी जो ना अली हैदर है। अली हैदर। मैं आपको एक ऐसी बात बताने लगा हूँ कि उस वक़्त प्राइस बहुत कम थी, 1500-2000 रुपए चार्ज करते थे ये, एक एंट्री के, जिसमें 4, 5, 6 गाने गाते थे। तो अली हैदर ने कहा कि भई ये जो कमर्शियल शो को छोड़ के जो कॉर्पोरेट इवेंट होते हैं, जी, जी। ये ज़्यादा होने लगे थे, बहुत ज़्यादा। हर कंपनी एक अपना कॉर्पोरेट इवेंट करती थी। तो उसमें ये था कि
इसने एक मीटिंग बुलाई और दोनों को अपने साथ मिलाया। उसने कहा देखो भाई, जिस कंपनी का मैं एक दफ़ा इवेंट करूँगा तो वो 3 साल तक तो मुझे लेंगे नहीं, ये तो तय है बात। फिर जुनैद वो तुम्हें लेंगे, तीसरे साल लेंगे सज्जाद अली को। तो ये एक बैच था, इस बैच को तोड़ा है अबरारुल हक, जवाद अहमद ने लाहौर में। अच्छा, फिर ये थोड़ा सा काम कराची से मेल आर्टिस्ट का शिफ्ट हुआ लाहौर, लाहौर। फिर लाहौर में चला गया ये सारा। अब सारे आर्टिस्ट मेल भी और फीमेल भी लाहौर में है। अच्छा। कराची में हमारे पास आर्टिस्ट सब नहीं है। हम बहुत, क्योंकि मेरा ख़्याल है कि उस दौर में जो पॉप म्यूज़िक था और जो जॉनरास थे, वो सारे कराची से निकले। जिस तरह वो वीडियो जंक्शन था, जी, उसमें जी। नए-नए बैंड निकलते थे। शारिक रूनी हो गया, शहज़ाद रॉय हो गया और ये सारे लोग हो गए जिनको आपने, रहीम शाह हो गया। मैंने सुना है रहीम शाह को भी आपने लॉन्च किया था? बिल्कुल, रहीम शाह मेरे ऑफ़िस में आया था और हमारे एक दोस्त है, ज़ाहिद गिटारिस्ट, उन्होंने भेजा था मुझे कि इसको सुनो बच्चे को तो। अच्छा, तो मैं कहीं बिज़ी था, मेरा कोई क्लाइंट बैठा हुआ था मेरे पास, ये बेचारा 2-3 घंटे बैठ के मेरे पास ऑफ़िस में चला गया। फिर मुझे साउंड मास्टर शादाब वालों का नाम शादाब सुना वाले, होगा। जी, जी। फिर मुझे मुश्ताक भाई ने फ़ोन किया कि बिल्कुल ट्रू बात बता रहा हूँ, आप चाहे तो पूछ लीजिएगा। मुश्ताक भाई ने मुझे फ़ोन किया कि शहज़ाद भाई आपके कोई शो हैं 5? मैंने कहा जी। कह लेंगे, मैंने कहा यार मेरा कॉर्पोरेट इवेंट है वो 5, एक कराची है, एक लाहौर है, एक इस्लामाबाद है, एक तोबा टेक्सिंग है, एक पेशावर है। जी। तो उन्होंने कहा यार मैं एक आर्टिस्ट दूँ आपको पेशावर का, ले जाओ यार उसको। मैंने कहा कौन है बताएँ? कह रहे हैं रहीम शाह। मैंने कहा यार पता नहीं, मैंने तो उसको सुना। कह रहा नहीं, पहले तो कभी-कभी गम था उसका बड़ा हिट है। जी, जी, जी। तो मैंने कहा आप भेजिए मेरे पास। तो जब वो मेरे पास आया तो मैंने उसको बिठाया, बहुत प्यार से अपने पास बिठाया, क्योंकि मुझे जिस रेफ़रेंस से वो आया था मैं उनका बड़ा रिगार्ड करता हूँ। अच्छा। मुश्ताक भाई का मैं बहुत रिगार्ड करता हूँ। तो वो मेरे पास आए, आके बैठे, तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार तुम्हारे पास सूट-वूट है या नहीं है? पूछना पड़ता है क्योंकि मैं मोइन भाई का शागिर्द हूँ, हाँ। तो ड्रेसिंग का बड़ा ख़्याल करना पड़ता है। 25 नंबर हैं ड्रेसिंग के, जी। स्टेज के ऊपर अपीयरेंस के आपके 25 नंबर हैं। गाना तो बहुत दूर है, गाना तो अभी है ही नहीं, गाना तो आप जब स्टेज पे जाएँगे तो फर्स्ट इंप्रेशन इज़ आप ये लास्ट देख रहे हैं, आप ये आज का पॉडकास्ट में जो नए सिंगर्स हैं और जो हम जैसे लोग आगे काम करने जा रहे हैं, उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है कि ये जो बातें बता रहे हैं ना, ये बड़ी की बातें बता रहा है कि आपका 25 नंबर अपीयरेंस का है। आपकी अपीयरेंस जैसी होती है उसके बाद फिर आपने गाना गाते हैं। गाना बड़ी तो ज़बरदस्त 50 बात नंबर कही। का है ना, गाना तो है ही 50 नंबर का। हुँ, और 25 नंबर आपके ऑडियंस को काबू करने के हैं, बिल्कुल। कि आप ऑडियंस को कंट्रोल कैसे करते हैं? अब जाते हैं स्टेज के ऊपर जाके क्या करेंगे आप? तो रहीम शाह को फिर आपने तो उन्होंने बात मुझे दिया तो मैं लेके इसको वहाँ गया, तो वहाँ पे मुझे मेरे जो क्लाइंट था उसने मुझे मना कर दिया। मैंने कहा सर, अच्छा मैंने टिकट अपने पास से लिया, 10,000 का उसका टिकट लिया, अच्छा, कि आने-जाने का टिकट लिया। मैंने कहा एक शो करा के इनको मैं भेज दूँगा वापस, बाकी लो। उसमें सज्जाद अली थे, सलीम जावेद थे, हनीफ राजा थे, तो इनको ऐड किया था मैंने एज़ ए फिलर आर्टिस्ट। ठीक है। तो जब मैंने देखा वहाँ जब हम गए तो भाई ये इसका जैसे ना बहुत मुश्किल से क्लाइंट ने मुझे मना कर दिया था। मैंने क्लाइंट से गुस्सा करके और इसको मैंने कहा मैं इतनी दूर से लेके आया हूँ उसको, उसको एक गाना गाने दे गाना कम से कम। जब वो एक गाने के लिए ऊपर गया है, जैसे उसने आलाप लिया है ना रहीम शाह ने, तो लोग पागल हो गए। जब उसका अनाउंस किया ना हनीफ राजा ने, तो लोग पागल हो गए। शोर शुरू हो गया कॉन्सर्ट वाला, और उसके बाद फिर वो पकड़ में नहीं आया। अच्छा, रहीम शाह का एक बैकग्राउंड वो भी है कि मैंने सुना था ये जो पुरानी सब्जी मंडी है, वहाँ पे सब्जी बेचता था ये, और ये गा के सब्जी बेचता था, और वहाँ पे शादाब ऑटो, जो जो आपका शादाब का बता रहे हैं, वहाँ पे स्टूडियो होता था, तो वो उनमें से कोई किसी ने इसको बाकायदा बुलाया था, और जेकेडी होता था, जवाद हैदर वगैरह, ये उनका साउंड वगैरह, तो उन्होंने इसका बाकायदा फिर गाना बनाया, रीमिक्स किया। तो इसकी बड़ी हिस्ट्री है कि ज़मीन से उठ के एक आर्टिस्ट आया और ऊपर आ गया। इसके अलावा और कौन-कौन से आर्टिस्ट, अली हैदर के बारे में बताइए? अली हैदर ने बहुत काम किया, शुरू में मेरे साथ ही काम किया है। जुनैद जमशेद ने मेरे साथ काम किया है। सज्जाद अली ने मेरे साथ काम किया है। सबसे पहले आई लाइक सज्जाद अली। सज्जाद अली है। वैसे तो सारे आर्टिस्ट मेरे लिए बराबर हैं। मैं एक नज़र से देखता हूँ सबको। वाह! लेकिन जब अच्छा, सज्जाद भाई के बारे में कुछ ज़रा नेचर के बारे में बताइए, कैसे आप? सज्जाद ग्रेट आदमी है बहुत। अच्छा, हाँ, अपने काम से काम रखते हैं। वो कोई उनका इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा फ़ोकस कॉन्सर्ट होता है। उसमें क्वालिटी है ये। वो मेरे ख़्याल से पाकिस्तान के ए आर रहमान हैं। ए आर रहमान हो गए या और लोग, बल्कि बस ये तो इनका तो बहुत बड़ा नाम है, ए आर रहमान से भी ऊपर है ये। बट मैंने देखा है, सज्जाद अली भी टच करता है उन्हें।
अच्छा, सज्जाद अली घराने का है, कराने ऐसा नहीं है कि नहीं, सज्जाद अली घराने का है, क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। इसमें कोई शक नहीं है। बस एक थोड़ी-सी उसमें है, बहरहाल वो दुनिया को पता ही है, मैं क्या बताऊँ, बहरहाल दुनिया जानती है। लेकिन जब वो एक किसी गाने में, किसी भी गाने में, अगर सज्जाद अली ने नया वॉल्यूम किया है, नया गाना किया है और उसने वो गाना फेंकना है वीडियो बना के, तो उसमें वो उस गाने में एक तान लगाता है सज्जाद अली, अच्छा, पूरे गाने में। अच्छा, सारी दुनिया गाती है उसको, वो तान कोई नहीं लगा सकता। अच्छा। ये कैसी बात आपको बता रहा हूँ। अरे वाह, 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 वाह! सज्जाद भाई दे एक अपना इनिशियल सिग्नेचर हर गाने में डालते हैं वो। सब गाने जूनियर आर्टिस्ट तो वैसे ही गाते हैं, गाना हिट हो जाता है। सज्जाद अली ने गाना फेंका नहीं है, हिट हुआ नहीं। सज्जाद अली वाहिद आदमी है जिसके 25 गाने हिट होंगे, मैं मिसाल दे रहा हूँ, 25, 30, 35, 40 जितने भी गाने उसने गाए हैं, जितना वॉल्यूम किया, सब हिट है। गा के प्रॉपर फेंकता है गाना, बेशक, बेशक। वो और ये एक नहीं बात कि बताओ इखलाक वाइज़ भी, वी लव यू सज्जाद भाई, लव यू। आपका इखलाक, आप जिस कैलिबर के आदमी हैं, बल्कि लंदन में भी मुझे मिले भी थे आप और आपसे बात भी हुई थी। अभी शहज़ाद भाई जो आपके बारे में बता रहे हैं, वी रियली रिस्पेक्ट यू एज़ अ आर्टिस्ट एंड एज़ ए आपका जो जो इखलाक और आपकी चीज़ें हैं, अल्लाह ताला आपको और आगे बढ़े। सज्जाद अली ने तो अपना एक कैलिबर रख के चला रहे और बहुत सारे बैंड्स आए थे, बहुत सारे आर्टिस्ट आए थे, सब वैनिश हो गए। ये क्यों? वजह क्या हुई? ये प्रोफेशनली एक है इसमें कि फंड्स का अच्छा, इशू आता है। अच्छा, मेन सिंगर है, वो कहता है जी मैं सिंगर हूँ, 2 आदमी गिटार बजा रहे हैं, अच्छा, एक ड्रम बजा रहा है। एक्चुअली जब बैंड होता है तो बैंड में सब इक्वल होता है, इक्वल होते हैं। इक्वल होना भी चाहिए। मेरी अपनी ज़ाती राय है, मैं किसी को मशवरा नहीं दे रहा हूँ ये, होना तरीक़ेकार यही है कि 5 अगर बैंड मेंबर हैं और मैंने 50,000 रुपए अगर लिए हैं, एक छोटी-सी मिसाल दे रहा हूँ, तो आपने एक्सपेंसेस निकाल के जो पैसे बचते हैं वो पाँचों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। होने चाहिए। कोई बड़ा-छोटा उसमें नहीं होता। तो जब ये ट्रेंड आ गया ना कि जी मैं सिंगर हूँ, मैं गाता हूँ, मेरा यानी गाना हिट हुआ है, आपकी बात हो गई, मैं आ गया तो फिर वो खत्म हो वो जाता। खत्म होता है। तो बैंड इस तरह खत्म होते चले गए। अच्छा, सबसे पहले वाइटल साइन आया ना, हाँ, अभी हमने उससे बड़ा बैंड रिसेंटली तो कोई भी नहीं आया स्ट्रिंग्स को पाकिस्तान। देखा, आपने स्ट्रिंग्स के साथ भी काम किया? बहुत काम किया फैसल के साथ, बिलाल के साथ, अच्छा। छोटे भाइयों की तरह हैं दोनों, बड़ा रिगार्ड करते हैं, बड़ी इज़्ज़त करते हैं और वो भी एक क्वालिटी के बंदे मैंने देखा है, बड़े तमीज़दार, पढ़े लिखे दोनों बंदे और बड़ा और फैसल भाई से तो बहुत ही प्यार है, सबको प्यार है हम सबको। तो ओवरऑल फराज मुझे बताइए सर। फराज भाई एजुकेशन का बड़ा हाथ है। एजुकेशन, डेफिनेट। बगैर एजुकेशन के आप इस फील्ड में आ जाएँगे ना, तो वो तू तड़ाक पे ही रहेंगे आप। अरे बड़ी अच्छी बात करी आप। हैं, एजुकेशन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इस काम में। और आप जितने एजुकेटेड आ गए, पहले इसमें कुछ और लोग आते थे। अब ये दूसरा पैच जो आया है ना, इसमें सब अच्छी फैमिलीज़ के लड़के आने पढ़े लगे। लिखे लोग, जब से वाइटल साइज़ और ये जो बड़े-बड़े जब आए ना सिंगर्स तो हैं, फिर उनको देखा-देखी सब लोग बहुत आने अच्छी-अच्छी लगे, फैमिली है। तो फील्ड को थोड़ा-सा हमारा बूस्ट अप मिल गया। बेशक, बेशक। अब वो बूस्ट अप मिल गया ना, तो यहाँ 2-3 लोग ऐसे आए जो क्लासिकल गाने वाले हैं, अच्छा, खतरनाक सिंगर। जब वो आए और उन्हें बूस्ट मिला ना, तो उनको देख के घराने के लोगों ने अपने बच्चों को फेंकना शुरू कर दिया इस फील्ड में। अच्छा। क्लासिकल सिखाना शुरू करो। अब देख लें आप, जो बच्चा आता है, वो ऐसा गाता है कि आपकी सोच है, एक से एक बढ़ के है। बेशक। अभी पाकिस्तान आइडियल हो रहा है, जी, जी। मैं उसमें देखता रहता हूँ सारा। कैसे-कैसे आर्टिस्ट आ रहे हैं। ऐसे-ऐसे आर्टिस्ट आ रहे हैं, ऐसे-ऐसे बच्चे आ रहे हैं कि सोच है आपने, ऐसी-ऐसी ताने लगा रहे हैं, बेशक, बुरकियाँ लगा रहे हैं कि सोच है आपकी। बेशक। अच्छा आप एक मैं इसको एक छोटा-सा मैं वो लूँगा और उसके बाद फिर हम आपके उसके पे जाएँगे। क्रिटिसाइज़ करना हमारी कौमी खेल है क्या? हर बात में क्रिटिसाइज़ कोई काम हो रहा है, जी जज क्यों बन गया? फलाना क्या हो गया? हालाँकि वो एक जियो का एक वो चलता है उसके अंदर वो बुशरा अंसारी को बिठाया हुआ है, उसको बिठाया हुआ, वो तो एक अलग ही काम था। ये एक बड़ा अच्छा काम हो रहा है पाकिस्तान आइडियल का। क्रिटिसाइज़ क्यों इतना करते हैं लोग क्या? क्या समझते हैं? हम एक-दूसरे को देख नहीं सकते, इस फील्ड में ये प्रॉब्लम है। अच्छा, बस एक बात आपने की थी, मैं हूँ सब कुछ। भाई आप कुछ नहीं हैं, सब कुछ अल्लाह पाक है। बेशक, अल्लाह पाक जिसको चाहे इज़्ज़त दे, बेशक, जिसको चाहे ज़िल्लत दे, बेशक, बेशक। ये उसके हाथ में है। सर इज़्ज़त और ज़िल्लत की बात आई है, बड़ी आपको एक बहुत ज़बरदस्त आपने दुबई में भी आपने एक शो करके आए, बड़ी आपको
इज़्ज़त मिली है वहाँ पे। उस शो के बारे में बताइए, इतना बड़ा इवेंट था और यू आर हेडिंग ऑन दैट वन, थोड़ा-सा उसके बारे में बताइए? सर ये भी मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, कि दुबई की हिस्ट्री का सबसे बड़ा इवेंट था। तकरीबन 60 से 70 हज़ार लोग रोटेटेड थे उसके अंदर, और उसमें मैंने आर्टिस्ट अरेंज किए थे, और मैं पाकिस्तान से मैंने रिप्रेजेंट किया था, लेके गया था, और उसमें एमिरेट्स ने स्पॉन्सर किया था। हम उसका भी शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि ऐसे इदारे, बड़े-बड़े इदारे आएँगे, सपोर्ट करेंगे, तो हमारी फ़ील्ड को तरक्की मिलेगी। बेशक। तो अल्लाह का शुक्र है, वो इतना बड़ा इवेंट था कि बेहतरीन हुआ माशाल्लाह। बहुत लाइक किया लोगों ने, बहुत पसंद किया, और ये दुबई की हिस्ट्री का बड़ा शो था। माशा अच्छा शहज़ाद भाई, इन द एंड हम लोग एंड के ऊपर जा रहे हैं बिल्कुल। सर ये बताइए कि क्योंकि ये हम इसको कोशिश करेंगे, इनके क्लिप्स को हम लोग आगे बढ़ाएँ, गवर्नमेंट के इदारों को तक भी बढ़ाएँ, चीज़ें बताएँ। आपका जो मेन मकसद, एक नौकरी तो है ही, एक जॉब है आपकी ये, पर इसके साथ-साथ आप पाकिस्तान का नाम, इमेज बढ़ा रहे हैं। पूरी दुनिया में आप जाते हैं, आर्टिस्टों को लेके जाते हैं, वो सफ़ीर पाकिस्तान बनते हैं, सब चीज़ें करते हैं। आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट को यहाँ पे कल्चरल डिपार्टमेंट बने हुए हैं, बड़े-बड़े चीज़ें बनी हुई हैं, और मतलब वो काम नहीं हो रहा है जो आपने सिंगल हैंडेडली काम कर दिया है। आप समझते हैं कि गवर्नमेंट के कोई इदारे या कोई लोग आपको अगर बैकअप करें, तो आप और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं और अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल, एवरीथिंग इज़ फाइनेंस और एवरीथिंग इज़ स्पॉन्सर्स, वो बहुत ज़रूरी होते हैं। क्या कहते हैं आप? ये बिल्कुल दुरुस्त बात है आपकी। जब तक आपके पास स्पॉन्सर्स नहीं आएगा ना, तो आपको बूस्ट नहीं मिलेगा कभी। लोग एक शो करने जाते हैं, एक नया आदमी खड़ा होता है हमारी फ़ील्ड में, मैं मिसाल दे रहा हूँ, छोटी-सी मिसाल है। जैसे मिसाल के तौर पे मेरा कोई दोस्त है, उसने कहा, "यार शहज़ाद भाई, मैं यार फ़ील्ड में आना चाहता हूँ।" मैंने कहा, "जी बिल्कुल आएँ, बहुत अच्छी फ़ील्ड है ये।" मैं यार एक शो ऑर्गेनाइज़ करते हैं, सपोज़ सज्जाद अली को ले लेते हैं हम। अब सज्जाद अली की प्राइस पहले देखें, टेक्निकल बैकअप देखें सारा, फिर वेन्यू का एक्सपेंसेस देखें, पब्लिसिटी देखें, प्रमोशन देखें, उसकी सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। कर-करा के आप पता लगा जी आपने 1 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। अब 1 करोड़ रुपए खर्च हुए, तो अब आर्टिस्ट तो अपने पैसे ले लेगा, क्योंकि वो तो परफ़ॉर्म करने आ रहा है। लोग अपने-अपने पैसे ले लेते हैं, वो ये नहीं सोचते कि यार इस प्रमोटर को ज़िंदा रखें। लेकिन अगर आप प्रमोटर को ज़िंदा रखेंगे ना, तो ये काम एक लॉन्ग टर्म चलेगा। ल सब अगर 2 लफ्ज़ आपको सुना दें। तो आवाज़ भी चेंज हो रही है, उस वक़्त तो कुछ और आवाज़ की तो टोन ही चेंज हो गया है। कोई भी जो आपका पसंद का गाना हो, जो आप कहते हैं यार यार मैं हमेशा गुनगुनाता हूँ और सुनता भी हूँ। खान साहब की एक गज़ल है, जी, जी। वो मैं आपकी नज़र करता हूँ। जी, जी। 1 या 2 बंद जी, आपकी नज़र करता जी, हूँ। जी सर। ज़िंदगी में, ज़िंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। मैं तो मर के भी मेरी जान तुझे चाहूँगा। ज़िंदगी, ज़िंदगी में तो सभी। वाह, 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 वाह! क्या बात है शहज़ाद साहब, मज़ा आ गया। और शहज़ाद साहब तो इन द एंड इंटरनेशनली ऑडियंस भी आपको देख रही होगी, सब कर रही होगी। अगर हम एक कोलैबोरेशन के साथ और ये वहाँ पे जो यूके, यूरोप में और हर जगह पे कोई शोज़ कराना चाहते हैं, तो आप इंटरनेशनली भी शोज़ करते हैं? आपको अगर हायर किया जाए, आप आर्टिस्टों को लेके जाएँ और शोज़ करें? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अमेरिका में 9 टाइम गया हूँ मैं, अच्छा, और इस पाकिस्तान के सबसे बड़े लीजेंड मोइन अख्तर साहब, उनके मैंने 16 शो किए थे 96 में, एज़ अ प्रमोटर गया था। एज़ अ प्रमोटर का। 95 में मैंने उमर शरीफ शो किए थे, वो तकरीबन हमने 14 शो किए थे, मुझ अच्छा। उमर भाई के। अली हैदर के भी इवेंट किए, और टीना सानी के इवेंट किए। पूरी दुनिया में मैं तो इवेंट करता आपको हूँ। लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं साहब? सर बिल्कुल कर सकते हैं, अल्लाह का शुक्र है, अभी मैं दुबई करके आया हूँ, मैं फिर जा रहा हूँ। बेशक। अभी मैं 2-3 जगह से मुझे कॉल आई हुई हैं, हम डिस्क्लोज़ नहीं करते, पहले बताते जी, नहीं कहाँ पे मुझे है, पता है फाइनल तो पोस्ट कर। इंशाल्लाह इन द फिर। एंड में टीना सानी का आपने नाम लिया, मैं भूल गया था टीना सानी को। टीना बाजी के बारे में आपने, आप उनके एक वायरी मैनेजर थे। कुछ कैमरे की तरफ देख के टीना सानी के लिए कोई मैसेज रिकॉर्ड करना चाहे एज़ ए प्यार भरा कोई, तो हम वो भी आपको ज़रूर लगाएँगे। टीना बाजी के लिए बोलना चाह रहा हूँ। टीना आपा के लिए सिर्फ़ इतना ही कहूँगा, पाकिस्तान की वाहिद आर्टिस्ट है जो हाइली एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी हैं, और गाना तो अलग है, गाने का डिपार्टमेंट अलग है, लेकिन एज़ ए वुमन आउटस्टैंडिंग है।
सॉफ्ट स्पोकन, कितनी भी बड़ी खराबी हो जाए लेकिन उफ नहीं किया उन्होंने आज तक। 2000 में मैं उनके पास मैंने ज्वाइन किया था और मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है, आज मैं ऑन एयर ये बात कह रहा हूँ, मैंने पहले नहीं कही, कि मैंने एक शो किया था प्रेजेंट हाउस में। अच्छा, मैंने जीएचक्यू में भी शो किए हैं और अल्ताफ हुसैन साहब का लंदन में वलीमे का शो भी मेरे क्रेडिट पे है। अच्छा, अल्ताफ हुसैन का वलीमे का शो आपने किया था? मेरे क्रेडिट पे, अल्लाह का शुक्र है। और दूसरा ये सिंध फेस्टिवल जो हुआ था, इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों मेरे क्रेडिट पे हैं ये। अल्लाह का शुक्र है, गवर्नमेंट लेवल के मैंने बड़े इवेंट्स किए हैं, बड़े जीएचक्यू में मैंने बहुत शोज़ किए हैं। परवेज़ मुशर्रफ साहब के 27 शो किए हैं मैंने। उनको म्यूज़िक से बड़ा लगाव बहुत था, आया होता जी। तो वो भी मैंने शो किए हैं। तो टीना अपा के साथ मैं 2000 में मैंने ज्वाइन किया था, तो 2000 से आज 25th है, आज भी मैं आपा का मैनेजर हूँ। और अपनी ज़िंदगी में मुझे पाकिस्तान के बहुत सारे आर्टिस्टों ने कहा कि आप हमारी मैनेजमेंट संभाल लें, शहजाद भाई आपके साथ काम करना चाहते हैं। तो टीना आपा ने जब मुझे पहली दफ़ा फ़ोन किया था तो मुझे कहा था, शहजाद हैदरी, आई लाइक यू और आई वर्क विद यू। ये जुमला गौर करें, आई वर्क विद यू, जबकि वो बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं। उन्होंने मुझसे कहा मैं आपके साथ काम करना चाहती आपका हूँ। प्यार अभी मेरा तक फिर बरकरार है उनके हाँ साथ, जी, वैसे ही बरकरार। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर मैं उनके घर गया, आपा ने, वो दिन है, आज का दिन है। अल्लाह का शुक्र है, आपा के साथ पूरी दुनिया में मैंने ट्रैवल किया है, पूरी दुनिया में जाता हूँ, मेरे बगैर इवेंट नहीं करती। तो एक रिस्पेक्ट वाला भरा आपने मैसेज दे दिया है टीना आपा को। नहीं क्या बात है आपा आपकी, है? अल्लाह आपको सलामत रखे, खैर आफियत से रखे। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये आपने देखा है, टीना सानी एक इतनी बड़ी लेजेंड, इतनी बड़ी, और लेजेंड बनना आसान नहीं होता। लेजेंड बनने के लिए अपनी इज्जत करवाई जाती है, और जिस तरीके से शहजाद हैदरी साहब ने उनके बारे में तफसीर बताई, और तमाम आर्टिस्टों के बारे में जिस तरीके से आज इतनी ज़बरदस्त बातें हुई है, तो मैं कहता हूँ कि इज वॉज अमेजिंग। और शहजाद हैदरी साहब को हम सिर्फ यही कहेंगे कि शहजाद साहब, आपको अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे, और अल्लाह ताला थैंक यू। आपको ऐसे ही पाकिस्तान को प्रमोट करते के लिए आगे बढ़ाते रहे, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला आप आने वाले दिनों के लिए पाकिस्तान की एक शनाख्त बन जाए। बहुत शुक्रिया सर आपका टाइम का और आपके प्यार का। सर आपका भी शुक्रिया, आप लंदन से तशरीफ़ लाए हैं, तो मेरे लिए ऑनर है ये। और खाना खाए बगैर नहीं जाइएगा, क्योंकि आप भागते हैं, मैं 2-3 दफ़ा आपको खाने पे बुला चुका हूँ, आप आए नहीं हैं, आप भागते हैं। शहजाद भाई की मेहमान नवाजी पूरी, मेरे ख्याल से पूरी कराची के अंदर मशहूर है। पर शहजाद भाई, बहुत शुक्रिया सर आपका, और थैंक यू सो इंशाल्लाह मच। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो हम लोग लंदन में ज़रूर कुछ शोज़ वगैरह और चीज़ें करेंगे साथ। जी प्लीज़। थैंक यू।